यूजीसी नेट परीक्षा जून 2020 का ये प्रश्न पत्र है, सेकंड पेपर। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो ये विचार जो है वो सुनीति कुमार चटर्जी का है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की? तो ये चिंतामणि जी ने नहीं की थी। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी व्यक्ति के असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया? तो सही आंसर है इसका नीलम देश की राजकन्या को। प्रश्न नंबर 4, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो वो हैं कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। प्रश्न नंबर 5, भंवर गीत किसका है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, नंददास जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है, तो ये है प्रबंध प्रभाकर। कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं, तो ये हैं गंगा प्रसाद विमल। अगला है प्रश्न 8, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो ये है रक्षाबंधन। बी। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। मणिकर्णिका के लेखक तुलसीराम जी हैं। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों में सही अनुक्रम है? तो ये सही उत्तर है इसका बी, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। प्रश्न नंबर 12, इसमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो वो है अवधी से जो है नहीं है। दोहा दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो वो है अपभ्रंश का। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रथम बिंदु माना जाता है? तो ये है मित्रों मरजानी। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है, तो ये है समरागण। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो वो है उपमा। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो वो है पूर्ण विराम। डी। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक, ये तो आप लोग को पता ही होगा, राहुल सांस्कृत्यायन। फिर 19वां, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? तो सही युग्म है खड़ी बोली बुंदेली। प्रश्न 20, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो वो है बाघेली। प्रश्न नंबर 21, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये है नरोत्तम दास की। मिलते हैं फिर अगले कुछ प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।